बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ऐसी खुश रहिए, सलामत रहिए। जनाब, मेरा नाम सदफ अब्बास, जैसे अभी बताया सर ने, आपके सामने हाजिर हूँ मॉडर्न मेथड ऑफ एजुकेशन के साथ। प्री प्राइमरी लेवल एजुकेशन के हवाले से मैं यहाँ बात करूँगी आपसे। काफ़ी कुछ तो सर आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी उसकी कंटिन्यूशन में मैं कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली रिसर्च क्या चीज़ है। कंटिन्यूस रिसर्च जारी है और इंसान की पहचान ही जुस्तजू और फिक्र है। आप सब जानते हैं, इंसान की पहचान फिक्र, जुस्तजू, तहकीक, ये इंसान की पहचान है। और जिसमें ये जुस्तजू और तहकीक नहीं है वो क्या है? हैवान है वो। इंसान और हैवान में फ़र्क ही ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन इनाम देके दुनिया में भेजा, और वो क्या इनाम था? अकल। अकल दी और डिफ्रेंशिएट किया हैवान और इंसान को अकल से। इमाम का कौल है कि अकल इंसान का बेहतरीन दोस्त है और बदतरीन दुश्मन कौन है? जहालत इंसान की बदतरीन दुश्मन है। तो इस जहालत को किल करना है और इस अकल का इस्तेमाल करना है जो बेहतरीन इनाम हमें अल्लाह ताला ने दिया है। तो रिसर्च कंटिन्यूस जो जारी है वो आपसे शेयर करना है। जो अब मॉडर्न रिसर्च आई है उसके हवाले से आज प्री प्राइमरी लेवल पे हम आपसे डिस्कस करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन। What are the modern methods of education around pre-primary level? Please. जनाब, सबसे पहली चीज IIPR, the modern method of education is IIPR. अब IIPR को मैं डिफाइन करूं। फर्स्ट is I stands for introduction, second I stands for identification, next आ जाता है P stands for practice and R is for review. These are the method, modern method education standard है ये IIPR। सबसे पहली चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन के लिए क्या हमें फॉलो करना होते हैं, कौन से स्टेजेस फॉलो करने होते हैं किसी भी तारुफ को देने के लिए। ख़ास तौर पे प्री प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि बच्चे या छोटे बच्चे हैं, यहाँ स्कूल्स में बच्चे सिर्फ एजुकेशन एकेडमिक्स के लिए नहीं आ रहे, यहाँ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है। 2.5 साल से, जैसे सर ने कहा, ये जो अर्ली एज होती है यही वक्त है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। 2.5 साल से 6 साल तक की उम्र रिसर्च कहती है, और एज अ मुस्लिम हम कहते हैं, इस्लाम कहता है 7 साल तक की उम्र डेवलपमेंट एज है। 80% पर्सनालिटी डेवलप ड्यूरिंग दीज ईयर्स। उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। गरम लोहा बच्चा है, जैसे चाहे मोल्ड कर लो, ठंडा होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बन गया, फितरत बन गई, बच्चे की शख्सियत बन गई, फिर 80 साल तक भी नहीं बदल सकते, फिर शिकायत करते हैं इसकी तो फितरत ही ऐसी है। तो अरे जनाब, जो फितरत बनाने का टाइम था वो तो लॉस्ट कर दिया। उस वक्त तालीम भी ऐसे दो कि बच्चे की शख्सियत निखर के सामने आए, उसके अंदर जो हिडन क्वालिटीज़ हैं वो सामने आ जाए निखर के। इन्हेंस करो, वो इन्हेंस करना आना चाहिए। एक्सप्लोर करो, क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करो। जनाब, इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? सबसे पहले रियल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू देते हैं आप लोग। बिल्कुल माशाल्लाह, अब तो हर स्कूल में टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, जानते हैं। ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, रियल मटेरियल के बास्केट के थ्रू आपको दिया जाता है रियल मटेरियल के थ्रू इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाते हैं फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स के थ्रू। फ्लैश कार्ड्स के थ्रू तारुफ दिया जाता है किसी भी कॉन्सेप्ट का। जो भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप, सबसे पहले आप रियल मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर आ जाते हैं फ्लैश कार्ड्स पे, फिर नेक्स्ट आ जाता है पिक्चर कम्प्रीहेंशन। पिक्चर कम्प्रीहेंशन जब होती है जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं या कोई थीम इंट्रोडक्शन देते हैं आप,
तो किसी भी स्टोरी के लिए पहले पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन, हर चीज़ तस्वीरों के ज़रिए अर्ली ईयर्स में पढ़ाई जाती है बच्चों को, फोटो मेमोरी के ज़रिए। तस्वीरों से बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं, लर्निंग इजी हो जाती है। रिसर्च आसानियाँ फराहम करने का नाम है, मुश्किलात को दूर करने का नाम है। तो तालीम को इतना आसान कर दो कि बच्चे एंजॉय करें और वो जो उन्होंने सीखा है वो देर पा हो, उनको याद रहे। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, नॉट रट्टाफिकेशन, नॉट रूट मेमोराइजेशन। तो कहानी सुनाने से पहले पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन और फिर स्टोरी। दिस इज द इंट्रोडक्शन। इस तरह इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन। किस तरह शनाख्त करवाई जाती है किसी भी चीज़ की। जब मैंने किसी चीज़ का तारुफ दिया तो मैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करवाऊंगी बच्चों को, वो 3 पीरियड लेसन के ज़रिए करवाया जाता है। 3 पीरियड लेसन क्या है, इसको मैं अभी आगे आपको डिटेल में भी बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ है किसी भी इंट्रोडक्शन का, दिस इज अ वॉच और समथिंग। ऑब्जेक्ट को दिस इज के कॉन्सेप्ट पे, फिर वेयर इज द बुक, दिस इज द बुक, वेयर इज द बुक, एंड व्हाट इज दिस इज, वेयर इज एंड व्हाट इज। ये है 3 पीरियड लेसन जिसके ज़रिए कोई भी कॉन्सेप्ट का आइडेंटिफिकेशन आप करवा रहे होते हैं बच्चे से। फिर फाइनली अल्टीमेटली आप वर्कशीट करवाते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट देते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन वर्कशीट भी होती है और उसकी आइडेंटिफिकेशन वर्कशीट भी होती है। फिर आप वर्कशीट करवाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के बाद प्रैक्टिस की तरफ। किसी भी चीज़ की, किसी भी कॉन्सेप्ट की मश्क, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बच्चे को पॉलिश करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको पता है आप क्लास में बच्चों को डील करते हैं कि वर्कशीट्स कराते हैं, लेकिन वर्कशीट से पहले भी आप बच्चों की प्रैक्टिस किस किस तरह करवाते हैं। ईयर में सेंट लेटर, सेंट ट्रे, सॉफ्ट बोर्ड, वाइट बोर्ड पे आप करवा रहे होते हैं बच्चे से प्रैक्टिस। मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रैक्टिस होती है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर वर्कशीट करवाते हैं। अल्टीमेटली आप रिव्यू कैसे होता है। रिव्यू के लिए हमने पोएम्स इंट्रोड्यूस की हैं। हमारी जो रिसर्च है, आप अगर देखेंगे, बुक्स गो थ्रू कीजिएगा, तो उसमें हमने फॉर्मेशन राइम्स दी हैं, नज़मों के ज़रिए सिखाया है। बच्चा अगर सिंगिंग से गा गा के सीख सकता है कि तो क्यों ना हम वही तरीका अपना लें जिससे वो जल्दी सीख सकता है। आसानियाँ फराहम कीजिए, मुश्किलात को दूर कीजिए। अगर वो सिंगिंग से सीख सकता है, गा के सीख सकता है, तो गा के सिखा देंगे फॉर्मेशन। तो पोएम्स हमने इंट्रोड्यूस की और फिर अल्टीमेटली रिव्यू की भी वर्कशीट है। रिव्यू दरअसल है क्या? रिव्यू दरअसल असेसमेंट है। आप कोई भी चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर रिव्यू में पता चलता है कि जो कुछ आपने मेहनत की थी, बच्चे का स्टेटस अब क्या है, वो किस लेवल पे है। तो वो उसकी रिव्यू दरअसल असेसमेंट है, जिससे पता चलता है कि बच्चे को जो कुछ आपने सिखाया वो उसने ग्रैस्प किया या नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर उसकी वर्कशीट है रिव्यू की। और फिर ये आ जाइए, देखिए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ IIPR। क्या फ़ायदे हैं IIPR की? जो इंट्रोडक्शन हमने दिया, IIPR इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रैक्टिस एंड रिव्यू, दिस इज IIPR। इसके फ़ायदे क्या हैं जनाब? सबसे पहली चीज़, सबसे पहला बेनिफिट है स्किल डेवलपमेंट। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी, खुसूसियत होती है। बेकार कोई भी इंसान नहीं है। इवन कोई भी जानदार बेकार नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान और हर जानदार को बामकसद पैदा किया है, बेमकसद नहीं। तो कुछ हिडन स्किल्स हैं जिनको एक्सप्लोर करना हमारा काम है। अब बच्चा छोटा है, स्कूल एडमिट हुआ, तो पेरेंट्स का और टीचर का काम है कि उसके अंदर की क्वालिटीज़ एक्सप्लोर कीजिए।
अब आपने देखा कुछ बच्चों की राइटिंग आउट क्लास होती है, आउटस्टैंडिंग, कुछ बच्चों का आर्ट वर्क बहुत अच्छा होता है। तो डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, हर इंसान में होती हैं, उसको ढूंढना हमारा काम है। तो स्किल डेवलप IIPR के थ्रू आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे की, बहुत सारी उसकी क्वालिटीज सामने आ रही होती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 14 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस। जैसे मैं बता चुकी हूँ, प्रैक्टिस कराने के लिए अब वही बात है कि एक ही तरीका अपना लिया, बस वर्कशीट कॉपी भरवा रहे हैं, ये तरीका नहीं है प्रैक्टिस का कि कॉपियाँ भरवाई जाएँ। मुख्तलिफ तरीक़ों से बच्चे एंजॉय करें, तो उसके लिए हमने सहारा लिया। वो एक एक्टिविटी होती है बच्चे की कि जी एयर में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सैंड ट्रे पे करवा रहे हैं, और सॉफ्ट बोर्ड पे करवा रहे हैं, टेबल पे करवा रहे हैं, पाम पे करवा रहे हैं, बच्चों की बैक पे करवा रहे हैं प्रैक्टिस। डिफरेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से करवा रहे हैं। की वजह ये होती है कि बच्चा बॉदर ना हो। अगर उसे बस कॉपी या पेंसिल या वर्कबुक दे के बिठा दिया जाए कि जी लिखते रहो, तो बच्चा बॉदर होगा, पढ़ाई से भागेगा। तो यही वजह है कि किताब से मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है। किताब से मोहब्बत करानी है अगर बच्चे को कुछ बनाना है तो उसके लिए हम प्रैक्टिस 14 स्टेजेस में करवाते हैं, मिनिमम 14 ऐसे तरीके कि जिनके ज़रिए बच्चे की प्रैक्टिस हो, फॉर्मेशन प्रैक्टिस हो जाती है। फिर अल्टीमेटली हम ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हम फिर जब बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, फिर हम उसको वर्कशीट करवाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं नो रोट मेमोराइजेशन, जो हमारी कौम का अलमिया है, खून में सरायत कर गया है। रोट मेमोराइजेशन, चलो तुम उधर को जिधर की हवा है। अरे भाई क्यों चले हम उधर को जिधर की हवा है? हम बदलते हैं रुख हवाओं का, आए दुनिया हमारे साथ चले। तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, चलो तुम उधर को जिधर की हवा है। तो रिसर्च के साथ हम खुद इस माशरे को बदलेंगे, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस सोसाइटी में, अपने इस मुल्क में मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाई जाए। मॉडर्न लाइन्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक बच्चे का बेहतरीन फ्यूचर चाहते हैं तो जनाब। तो इस रोड मेमोराइजेशन को ख़त्म करेंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग लाएंगे। तो ये IIPR बहुत इसमें कारामद साबित हुआ। IIPR के थ्रू बच्चे की कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हो रही है। आपने देखा, तारुफ दिया आपने किस तरह, फिर आइडेंटिफाई करवाया बच्चे को, और फिर प्रैक्टिस करवाई, फिर रिव्यू में आपको पता चला कि उसका स्टेटस क्या है। तो IIPR से बच्चे का कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है, रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन को किल करना है, और इंशाल्लाह आपका साथ रहा तो हम करके दिखाएंगे जनाब। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लैकिंग है आजकल, ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी। बड़ों में क्यों है? क्योंकि जब डेवलपमेंट एज थी, जब ही उनकी वो कंसंट्रेशन लैकिंग जब से चल रही है। क्योंकि ये कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंसी, ये सब वो क्वालिटीज़ हैं जो अर्ली एज में डेवलप होती हैं। अगर उस वक्त डेवलप नहीं कर सके तो कभी भी नहीं कर सकते। तो कंसंट्रेशन लैकिंग बहुत ज़्यादा है। अब उसको हमने क्या किया कि IIPR ने उसमें बहुत हेल्प की, और IIPR की मदद से बच्चों की कंसंट्रेशन डेवलप हुई, इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, सच पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट। और फिर वो तवज्जो, डेफिनेटली आप पढ़ाई इस तरह करवाएं कि बच्चा इंटरेस्ट ले और उसकी कंसंट्रेशन बने, तो वो IIPR उसमें मदद करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वोकैबुलरी डेवलपमेंट। वोकैब डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है IIPR से, क्योंकि आपने देखा कि रियल मटेरियल से आपने ऑब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, फिर आपने फ्लैश कार्ड्स भी दिखाए, फिर स्टोरीज बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मैक्सिमम वोकैब मिलती है कहानियों के ज़रिए। इसलिए कहते हैं कि बच्चों की लिसनिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टोरीज की एक्टिविटी स्किप बिल्कुल ना की जाए। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि स्टोरी मेकिंग प्रॉब्लम है टीचर्स के लिए, तो वो स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटी बिल्कुल स्किप कर देती है। स्टोरी टेलिंग होती ही नहीं है, अगर होती है तो हफ्ते में एक दफ़ा होती है। तो IIPR की मदद से और हमारा जो हमारी रिसर्च है, हमारा सिलेबस है, उसके हवाले से हमने इतना उस पर काम किया है कि आपके पास लिए हमने स्टोरीज़ भी कंप्लीट रिटन है हमारे पास स्टोरीज ऑल साउंड्स के अराउंड, वो उर्दू हो या इंग्लिश हो।
ताकि ये लिसनिंग एक्टिविटी स्किप ना हो। उससे वोकेबलरी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही होती है और मैक्सिमम वोकेबलरी मिल रही होती है, और सबसे अच्छी बात बच्चों की लिसनिंग अच्छी हो रही होती है। और हमारी मुल्क का अलमिया ही यही है कि लिसनिंग पे फोकस नहीं, बस कॉपियां भरवा दो। काबिलियत का मयार ही यही है ना? काबिलियत का मयार क्या है? मेरे बच्चे की देखो पूरी कॉपी भरी हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता है, पूरी कॉपी भरी हुई है, सारा काम हुआ हुआ है, आता कुछ नहीं है उसमें। काबिलियत का मयार ये नहीं है कि कॉपी भरवा लो। वो जो स्किल डेवलपमेंट नहीं हुई ना, उसकी वजह यही है कि बस कॉपी भरवाने पे तवज्जो है। मैं हर पेरेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम जहाँ जो स्कूल मुझे बुलाता है और मैं पेरेंट्स अवेयरनेस के लिए जाती हूँ, मैं पेरेंट्स से यही मेरी शिकायत है कि ये चीज़ जहनों से निकाल दीजिए कि कॉपी भरनी है। आज होमवर्क नहीं आया तो क्यों नहीं आया, डजंट मैटर, नहीं आया होमवर्क, लेकिन बच्चे की लर्निंग हो रही है। बच्चे से डिस्कस कीजिए कि आज उसने क्या किया। ये एक अलग चैप्टर हो जाता है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, तो उसमें मैं फिर इस पे डिटेल पे बात करती हूँ। एनीवे, तो IIPR से आपकी वोकेबलरी डेवलपमेंट बच्चे की बहुत अच्छी हुई। फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। डेफिनेटली जब बच्चे की आप हर इंसान की, बच्चे की क्या, हर इंसान की ये एक बात है कि जब वो किसी चीज़ के बारे में जानता है ना, तो बड़ा वो थोड़ा सा प्राउड हो जाता है और कॉन्फिडेंट हो जाता है, ये चीज़ मुझे आती है। तो IIPR के ज़रिए हम बच्चों को इस तरह से तालीम देते हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंस उसमें आता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो कॉन्फिडेंसी मिलती है IIPR से। मुख्तलिफ जो हम उसको स्टेजेस में एक्टिविटीज़ करवाते हैं, कॉन्सेप्ट्स देते हैं, और फिर बच्चे से फ्रंट डेस्क पे भी प्रेजेंटेशंस करवाते हैं IIPR के हवाले से, तो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है। और यही सबसे बेहतरीन क्वालिटी है कि अर्ली एज में 2.5 साल से 6 साल तक की उम्र में बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं आप, और इसमें स्कूल बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। बेशक बच्चा 4 से 5 घंटे स्कूल में होता है, लेकिन टीचर के साथ एफिलिएशन इतनी अच्छी होनी चाहिए और एजुकेशन का मेयार ऐसा होना चाहिए कि बच्चा कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंस लैकिंग जो है ना, ये ख़त्म करनी है माशरे से, तो इसमें IIPR का बहुत अहम किरदार है। अच्छा, ये थे हमारे वो बेनिफिट्स जो IIPR ने बच्चे में डेवलप किए और फ़ायदे जिससे हुआ बच्चों को। नेक्स्ट आ जाइए। IIPR अप्लाइड ऑन अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम इंग्लिश। कॉन्सेप्ट ब, अब मैंने साउंड ब को सेलेक्ट कर लिया है, A to Z ऑल साउंड्स हैं, लेकिन ब मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, इस पे इंट्रोडक्शन कैसे होगा? IIPR अप्लाइड ऑन अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम इंग्लिश ब। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ब थ्रू रियल मटेरियल। आपको डू यू रिमेंबर, मैंने आपको शुरू में ही बताया था इंट्रोडक्शन के लिए, थ्रू रियल मटेरियल, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन एंड स्टोरी टेलिंग। तो ब के हवाले से कैसे इंट्रोडक्शन होगा रियल मटेरियल का, उसके लिए मेरे पास कुछ मटेरियल है, मैं आपको दिखाती हूँ। रियल मटेरियल, दीज आर द रियल मटेरियल बास्केट। आप कोई भी कॉन्सेप्ट देते हैं तो आप जानते हैं कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। क्लास में टीचर जब एंटर होगी तो कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट देने जा रही है तो उससे पहले बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मोटिवेशन के बाद आप बच्चों को बताते हैं कि आई हैव अ बास्केट एंड आई हैव सम ऑब्जेक्ट्स इन दिस बास्केट, वुड यू लाइक टू सी? ओके, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं टीचर से कहना चाहूँगी कि ये जो आपकी एक्सप्रेशंस है ना, ये बहुत काउंट करते हैं। वो चाहे रियल मटेरियल के ज़रिए इंट्रोडक्शन हो, या वो जनाब फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए हो, या वो कहानी हो, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एंड इंटोनेशंस, पिच, वेरी इंपॉर्टेंट। वरना फ्लैट स्टोरी रीडिंग भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, एक्सप्रेशंस बहुत काउंट करते हैं। और टीचर्स के लिए एक शेर कहूँगी, बहुत ज़रूरी है, वो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि टीचर्स में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हर टीचर ये कहे, हम बदलते हैं रुख हवाओं का, नहीं सॉरी, मैं बदलते हुए हालात में ढल जाती हूँ, मैं बदलते हुए हालात में ढल जाती हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। तो ऐसा अदाकार होना है आपको, बच्चों के साथ बच्चा बनना है और इस तरह इन्वॉल्व हो जाइए कि वाकई
बच्चे बेहतरीन उनकी लर्निंग होती है अगर आप उस लेवल पे आके उनको सिखाएंगे तो एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं अब फिर से कंटिन्यू करूँगी जहाँ थी मैं, बस वो जहन में पॉइंट आ गया तो मैंने कहा आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जनाब, आफ्टर मोटिवेशन आप बच्चों को ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे। आई हैव सम ऑब्जेक्ट्स फॉर यू, यू नो। वाओ, दिस इज अ बेड, बेड, बेड। 3 to 5 टाइम्स कोई भी इंट्रोडक्शन आप कॉन्सेप्ट देते हैं तो रिपीट करते हैं। बेड, आई हैव अनदर, बॉल, 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 बैट, बॉल, बास्केट। वाह, अब ये आपने जब तारुफ दिया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ब साउंड। आपने तारुफ दिया, फिर आपने साउंड कॉन्सेप्ट दिया। डू यू नो व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ these objects? Bat, ball, basket. This is b, b. फिर वो आप स्टोरी टेलिंग में ब का इंट्रोडक्शन भी देते हैं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। अब आ जाते हैं फ्लैश कार्ड्स की तरफ। रियल मटेरियल मैंने दिया, अब मैं इसी के फ्लैश कार्ड्स अभी मेरे पास नहीं है, इसी के आप फ्लैश कार्ड्स डिस्प्ले करते हैं बच्चों को। बैट, बॉल और फिर ब का फ्लैश कार्ड फाइनली कि दिस इज ब। हैव यू एवर सीन ब? दिस इज ब। अब जैसे ये है लेकिन आप फ्लैश कार्ड्स की शक्ल में दिखाते हैं बच्चे को। यस, उर्दू का है, मैं उर्दू का ही दिखा देती हूँ आपको। लाइक जैसे उर्दू में साउंड है ब, ये देखिए हर चीज़ फ्लैश कार्ड्स के जरिए। फ्लैश कार्ड भी इसी तरह इंट्रोड्यूस होगा। आई हैव सम पिक्चर्स, वुड यू लाइक टू सी? ओके, दिस इज बैट, बॉल, द बिगिनिंग साउंड इज ब, दिस इज ब, लाइक दिस। आप फ्लैश कार्ड्स के जरिए इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर आ जाता है पिक्चर कंप्रीहेंशन, वो होगा स्टोरी टेलिंग से पहले। पिक्चर कंप्रीहेंशन आप देंगे। जनाब, कोई भी स्टोरी सुनाने से पहले पिक्चर डिस्प्ले बहुत ज़रूरी है। वो आप स्टोरी बोर्ड परमानेंट डिस्प्ले करते हैं वॉल पे या सॉफ्ट बोर्ड पे डिस्प्ले करते हैं और फिर डिफाइन करते हैं कि इस स्टोरी में जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ उसमें कौन कौन है और क्या कर रहा है। तो वो पिक्चर्स के थ्रू बच्चे का इंटरेस्ट उसी वक्त डेवलप हो जाता है जब आप पिक्चर कंप्रीहेंशन कर रहे होते हैं। और उससे क्या होता है, एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि वाह, ये जो पिक्चर है इसके अराउंड कहानी क्या है, इसमें क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाले हैं ये सब। तो वो एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और वही बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करती है। वही क्यूरियोसिटी बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करती है आपकी तरफ। और फिर आप कहानी उसी तरीके से suनाएंगे जैसे मैंने बताया, फुल ऑफ एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, इंटोनेशन। तो उसके साथ आपने पिक्चर कंप्रीहेंशन के बाद कहानी सुनाई। स्टोरी ऑफ ब, ब का मैंने रियल मटेरियल इंट्रोडक्शन दिया था, ब का मैंने फ्लैश कार्ड्स इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं ब की कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी मैं पेश करती हूँ आपके सामने ब की। आप बस इस चीज़ को फोकस कीजिएगा, पिच, पिच अप एंड डाउन बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी इंटोनेशंस और फिर एक्सप्रेशंस, यू नो। Ahmed went looking for honey. Ahmed asked Bear, "Where can I find some honey?" "Let's ask Butterfly." Ahmed and Bear found Butterfly sitting on a book. Ahmed asked Butterfly, "Where can I find some honey?" Butterfly said, "Let's ask the bats." Ahmed, Bear and Butterfly went to a dark cave. They found bats in the cave. Bats said, "Please have the honey. Let us take you to the beehive."
So Ahmed, bear, butterfly and bats went to the beehive. Ahmed said to Queen Bee, "Can I have some honey?" Queen Bee said, "First bring a bottle. You can get it from the baker." Ahmed got a bottle from the baker. Queen Bee gave honey to Ahmed. Ahmed shared the honey with his friends. क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर आप स्टोरी रीडिंग कर रहे होंगे तो रीडिंग में बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे और आप पूरी स्टोरी कह के गुजर जाएंगे और उसने कुछ नहीं सुना। लेकिन आपके अगर एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली बच्चे आपकी बात सुनेंगे। अगर मैं यहाँ हूँ और एक लेक्चर लिख के लाती और दर दर रीडिंग करके गुजर जाती तो आप कहते हैं यार ये कब जाएंगी, बहुत हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। इन्वॉल्वमेंट के लिए एक्सप्रेशंस चाहिए। आप और मैं कहती हूँ आंखें भी बोलती हैं। किसी ने तो ये कहा, निगाहें बोलती हैं बेतहाशा, मोहब्बत पागलों की गुफ्तगू है। तो वाकई आंखें बोलती हैं। नहीं, कभी कभी आप लोग आंखों में बहुत कुछ कह देते हैं, यू नो, एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी है। तो स्टोरी टेलिंग आप करते हैं बिल्कुल इसी तरह, फुल ऑफ एक्सप्रेशंस। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टोरी के बाद आइडेंटिफिकेशन। पैक कीजिए, पैक, यस, आगे बस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट वर्क थ्रू 3 पीरियड लेसन। आइडेंटिफिकेशन 3 पीरियड लेसन के जरिए कैसे होगी? वही चीज़ दिस इज। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चीज़ का, अब वही आप रिकॉल कीजिए। दिस इज अ बेड, दिस इज अ बेड, दिस इज अ बॉल। Where is the ball? Is this? No? Is this? Yes. Where is? What is this? What is this? Bed. Yes. फ्लैश मैंने मटेरियल के जरिए ये 3 पीरियड लेसन किया। This is, where is and what is। और फिर इसी तरह फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए मैं वो चीज़ करूँगी। फिर अल्टीमेटली मैं आ जाऊँगी वर्कशीट की तरफ। आपको ये वर्कशीट नज़र आ रही है, इसमें क्या है? आप देखिए कि सेंटर में आपकी ऑब्जेक्टिव साउंड है ब, जिसको आप रियल मटेरियल से भी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हैं और फ्लैश कार्ड से भी और कहानी के ज़रिए भी। अब यहाँ बच्चे को नज़र आ रहा है ब, इसके अराउंड कुछ पिक्चर्स हैं। आप देखिए कि ये एक लाइन ब को बोतल से मिला रही है। Why? What is the beginning sound of bottle? The beginning sound of the bottle is B. That's why ये लाइन ब को मिला रही है, ब बोतल को ब से मिला दिया because it has a ब sound। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉग। क्या डॉग की साउंड भी ब है? नहीं, तो इसको स्किप कर देंगे, इसको मैच नहीं करेंगे। मैचिंग के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफिकेशन दी है बच्चे को इस मैचिंग वर्कशीट्स के ज़रिए कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव साउंड है उससे आपने मैच करना है। दिस इज, वेयर इज ब, दिस इज ब, वेयर इज बोतल, दिस इज बोतल, वेयर इज, व्हाट इज दिस, लाइक दिस, इस तरह करवाएंगे और फिर फाइनली वर्कशीट करवाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, प्रैक्टिस ऑफ ब थ्रू वर्कशीट्स। देखिए, आप कोई भी साउंड जब दे रहे होते हैं कहानी, फ्लैश कार्ड और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, उसके बाद फिर जब आप वर्बली इंट्रोडक्शन देते हैं किसी भी साउंड का तो फिर आप एयर में प्रैक्टिस करवाते हैं, सेंट्रीज, सेंट लेटर, सॉफ्ट बोर्ड, मैक्सिमम प्रैक्टिस, उसकी फॉर्मेशन हैंड प्रैक्टिस करवा चुके होते हैं, मूवमेंट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स। उसके बाद अल्टीमेटली आप
वर्कशीट करवाते हैं। तो यहाँ पे वर्कशीट है, इसमें ट्रेसिंग भी है, इंडिपेंडेंट, ये प्रेप 2 की वर्कशीट है जिसमें साथ साथ इंडिपेंडेंट राइटिंग भी नीचे है स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। लेकिन प्रेप 1 के बच्चे को हम कंप्लीटली ट्रेसिंग पे रखते हैं क्योंकि पूरे सेशन बच्चे एडमिट भी होते, एडमिशन आते रहते हैं और आखिरी सेशन तक सिलसिला ये जारी रहता है। तो प्रेप 1 के बच्चों के लिए प्रैक्टिस ट्रेसिंग होती है, उसके बाद जब प्रेप 2 में आता है तो ट्रेसिंग के साथ साथ बच्चे को ग्रेजुअली हमें इंडिपेंडेंट करना है। तो ये प्रेप 2 की वर्कशीट है जिसमें ट्रेसिंग भी है और इंडिपेंडेंट राइटिंग भी है। तो प्रैक्टिस ऑफ ब यहाँ पे करवाई जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिव्यू। रिव्यू मैंने क्या बताया था, दिस इज द असेसमेंट एज सच। तो इसमें हम पोएम्स के ज़रिए करवाते हैं और वर्कशीट्स के ज़रिए कराते हैं। पोएम्स के ज़रिए किस तरह कि देखें, कोई भी मैं लेटर दे रही हूँ, लेटर साउंड, तो उसकी फॉर्मेशन राइम है जो हमने डेवलप की है, फॉर्मेशन राइम्स। उसके हवाले से मैं ख की राइम आपको बताऊंगी। दीज आर द फिजिकल एक्सरसाइजेज एज वेल। वो किस तरह कि कुछ ख की राइम इस तरह है, आपको फॉर्मेशन पता है ख की। अब इसको आप राइम्स की शक्ल में सुनिएगा। राइट टू लेफ्ट, मेक इट राउंड, टच द लाइन, स्टॉप अबव द ग्राउंड। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे लाइन पे आके स्टॉप हो जाते हैं, तो उनके लिए ये रिमाइंडर है। डू यू रिमेंबर? राइट टू लेफ्ट, मेक इट राउंड, टच द लाइन, स्टॉप अबव द ग्राउंड, नॉट ऑन द ग्राउंड बेटा, स्टॉप अबव द ग्राउंड। या हवा में उड़ रहा होता है कोई भी लेटर, तो उसके लिए डू यू रिमेंबर? राइट टू लेफ्ट, मेक इट राउंड, टच द लाइन, टच द लाइन, टच द लाइन, स्टॉप अबव द ग्राउंड। वेरी गुड। तो फॉर्मेशन राइम्स लेटर्स की A to Z हैं। दीज आर द फिजिकल एक्सरसाइजेज एज वेल। मैं बार बार बता रही हूँ कि उसको आप फिजिकली भी पूरा करवा सकते हैं, तो वो असेंबली में आप अपने शामिल कर सकते हैं ये राइम्स। फिर फाइनली वर्कशीट की तरफ आ जाते हैं। वर्कशीट करवाएंगे जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर हम आए वर्कशीट की तरफ। ये पिक्चर्स दिखाई। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ऑब्जेक्टिव भी है और टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है कि इस पेज को आपने कैसे करवाना है। कि इसमें आपने पिक्चर्स का इंट्रोडक्शन दिया, व्हाट इज़ दिस, डॉग, हैन, डियर, बास्केट, एंड दिस इज यू नो bird, okay, what is it? Dog. What is the beginning sound of dog? D. Where is dog? Where is the? First one is the. No. Second one is the. Yes, very good. Then match it. Like ये आपने वर्कशीट कंप्लीटली इंट्रोडक्शन दिया और फिर वर्कशीट करवाई। पोएम मैंने आपको बता दी कि राइम्स रिकॉल करवाइए राइम्स, उससे बच्चा इंडिपेंडेंट राइटिंग में हेल्प करती हैं। कि जब बच्चा इंडिपेंडेंट राइटिंग कर रहा होता है और ट्रेसिंग से इंडिपेंडेंट राइटिंग की तरफ आता है तो उसे रिकॉल करवाते हैं कि डू यू रिमेंबर द राइम। यस। अच्छा, सिंगिंग के थ्रू आप करवाते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं और वो याद रहती हैं। गाने से, सिंगिंग से बहुत अच्छा याद रहता है। यही वजह है कि बच्चों को पूरे पूरे टीवी के ऐड याद होते हैं, आप सब जानते हैं। पूरे पूरे ऐड याद होंगे। आप आवाज़ बंद करके ट्राई कीजिएगा, आवाज़ बंद करके देखिएगा, वो उसके साथ साथ लिपसिंग के साथ साथ चलेगा और पूरा सिंग करेगा। ठीक है, अगर बच्चा इस तरह आसानी से सीख सकता है तो ऐसे ही सही, ऐसे सिखा देंगे। हमें तो हमारा मकसद आसानियाँ फराहम करना है, जिस तरह आसानी से लर्निंग हो सके, मुश्किलात को दूर करना है, आसानी फराहम करना है। जनाब नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा जनाब, अब उर्दू स्टार्ट हो रहा है। हमारी कौमी ज़बान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ज़बान है, लेकिन हम वही बातें का कदर खो दी है हमने, लेकिन बेहतरीन ज़बान है हमारी उर्दू। उर्दू के हवाले से उर्दू को बहुत नेगलेक्ट किया जाता रहा, माजी में बहुत नेगलेक्ट किया जाता रहा, और फिर माएँ बड़े फ़ख्र से कहती हैं, अरे भाई मेरा बच्चा उर्दू में बस पेपर होते हैं ना तो उर्दू में टेंशन होती है और बहुत खुश हो रही होती हैं। उर्दू का पेपर में टेंशन होती है, इंग्लिश तो ऐसे कर लेता है। तो ये प्राउड की बात नहीं है, बड़े अफसोस की बात है कि आपकी मदर टंग है, आपकी नेशनल टंग है उर्दू, और उर्दू में बच्चा ज़ीरो है, तो आपने कोई कमाल नहीं किया। उसको भी बराबर ही ऊपर ही रखना है। आप देखें कि वजह यही है नाकामी की हमारी
कि हमने अपनी कदर खो दी है। जैसे आपने नेशनल एंथम में देखा कि कितना खूबसूरत इन्होंने सब डिज़ाइन किया है, बेहतरीन, कि वाकई अगर हर इंसान अपनी अपनी जगह ये सोच ले कि मैंने इस मुल्क को की बेहतरी के लिए किस तरह काम करना है, तो वाकई ये सुधर जाएगा मुल्क, और वाकई ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा अगर हमने उससे मोहब्बत करना शुरू कर दी तो आ जाते हैं उर्दू की तरफ। और दूसरी बात, एक शेर, मिलेगा मंजिले मकसूद का उसी को सुराग, मिलेगा मंजिले मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में है जीतेगी आँख जिसका चराग। तो वो ये है कि जानने की, सीखने की कोशिश कीजिए तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बुलंद जाएंगे। लेकिन हमारा मसला अलमिया यह है कि हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। अब उसमें मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, वो ये है कि आसमान पे उड़ते परिंदे से किसी ने पूछा कि तुम इतनी बुलंदी पे आ गए, तुम्हें नीचे गिरने का डर नहीं? तो उसने जवाब दिया, मैं इंसान नहीं जो ज़रा सी बुलंदी पे अकड़ जाऊं, नज़र मेरी हमेशा ज़मीन पे ही रहती है। तो ये सोच के अगर जिएंगे तो वाकई बुलंदियां छुएंगे। जनाब, उर्दू में तसव्वुरात पर IIPR का इतलाक़, वो क्या है, तसव्वुर क्या है? ब, पहली आवाज़ ब साउंड मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड। ब का तारुफ, देखिए तरीका वही है, IIPR तारुफ, इंट्रोडक्शन, हकीकी अशिया के ज़रिए। उर्दू कमज़ोर है तो मैं बता दूँ, रियल मटीरियल के ज़रिए, हकीकी अशिया, रियल मटीरियल, तो हकीकी अशिया के ज़रिए तारुफ। उसके बाद आ जाते हैं फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए, और फिर फाइनली कहानी के ज़रिए। अच्छा जनाब, हकीकी अशिया के ज़रिए उसी तरह बास्केट आपने बिल्कुल अरेंज कर ली। यस, आई हैव। जनाब, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। अब वही मोटिवेशन, बच्चों आज मेरे पास कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपके दिखाने के लिए, क्या आप देखेंगे? ओके, आई हैव अ बात। मेरे पास एक बास्केट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वाह, चले फिर बस क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें, ओपन योर आइज। वाह, आपको पता है ये कौन है? बिल्ली। बिल्ली, मेरे साथ बोलिए, बिल्ली। बाजा, बाजा। बंदर, हाँ जी बंदर, मेरे साथ बोलिए बंदर। वेरी गुड। हकीकी अशिया के ज़रिए मैंने चीज़ों का तारुफ दिया, और मेरा ऑब्जेक्टिव है ब साउंड की तरफ लाना बच्चों को, कि इसकी शुरू की आवाज़ क्या है? बंदर, बाजा और बिल्ली। ब, फिर उसको फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए मैंने दिखाया, फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए ये पिक्चर्स भी दिखाई और ब का इंट्रोडक्शन भी दिया कि ये है ब। ब, अब ये मेरे पास आइकन की पिक्चर है, लेकिन आपने साउंड के हवाले से फ्लैश कार्ड भी बनाना होता है और कटआउट भी बनाने होते हैं जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ब साउंड का फ्लैश कार्ड भी आपने दिया, तो फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए पहले हकीकी अशिया, फिर फ्लैश कार्ड, फिर फाइनली कहानी के ज़रिए। अब आप देखें कि ये स्टोरी पिक्चर है यहाँ, और इसकी कहानियाँ भी रिटन है बुक में, और कहानी सुनाना आना चाहिए। वो कहानी सुनाना आपको सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, कैसे सुनाना है। मैं आपको टिप दे चुकी हूँ स्टोरी टेलिंग की, बस वही जहन में रखना है और उसी तरह सुनाना है, स्टोरी टेलिंग करनी है। कहानी के ज़रिए, हकीकी अशिया के ज़रिए ब का तारुफ दिया, फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए ब का तारुफ दिया, और फिर मैंने बताया कहानी सुनाई, और कहानी में उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी मिली ब की। पहले क्या होता था, हम लिमिटेड वोकैब करवाते थे, अगर कहानी को बीच से निकाल दीजिए तो लिमिटेड वोकेबलरी होती है। ब से बिल्ली, ब से बंदर, या ब से बंदक, यू नो। उसके बाद बच्चा कुछ और नहीं जानता, अगर उससे कहा जाए बादल तो कहेगा मम्मा टीचर ने तो ये नहीं सिखाया था, लाइक दिस, ये सिचुएशन होती है। तो अब उसको कहानी के ज़रिए मैक्सिमम वोकैब दी गई, और फिर आवाज़ से सिखाया गया, तो उसको वोकेबलरी कलेक्शन आ गई है साउंड के थ्रू। तो कहानी
के जरिए सिखाया। नेक्स्ट आ जाइए। ब की कहानी, ये पिक्चर अभी आपने देखी थी ब की, जरा बैक कीजिएगा। ये देखिए इस पिक्चर में क्या हो रहा है। वाह कितनी खूबसूरत पिक्चर, कंप्रीहेंशन जरूरी है कहानी से पहले। ये कितनी खूबसूरत पिक्चर है, इसमें कौन कौन है भाई? वाह इसमें तो बादल भी है, बारिश होती है ना जब बादल आ जाते हैं तो। और एक बड़ा सा दरख्त है, और दरख्त भी ये कौन है? ये एक बंदर है, और जनाब इसके हाथ में तो बोतल भी है। और जी ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सा पार्क है, और इसमें एक बाल्टी भी रखी हुई है, इसमें कोई नहा रहा है। और जनाब ये तो बत्तख है, हाँ जी। और ये पार्क में आ गई है एक बिल्ली, चुपके चुपके धीरे धीरे। आपको पता है ये क्यों आई है? इसको पार्क में बोटियां नजर आ गई हैं। आपको पता है ना बिल्ली बोटी खाती है, इसीलिए ये बिल्ली को ढूंढती हुई, बिल्ली बोटियों को ढूंढती हुई आई है। अच्छा जनाब, आपको इसकी कहानी सुननी है? बहुत मजे की कहानी है इसकी, सब सुनेंगे? चलिए ठीक है, आइए कहानी सुनते हैं। बिल्लू और बबलू दो बादल थे जो रोज कहीं सैर करने जाते। एक दिन वो सैर को गए। बिल्लू ने देखा एक बड़े से दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ था। बिल्लू ने बबलू से कहा, अरे बबलू, देखो बंदर बोतल पी रहा है। अरे वाह, बंदर भी बोतल पीता है। बबलू ने कहा, और दोनों हंसने लगे। इतने में बबलू की नजर बी बतख पर पड़ी, जो एक बड़ी सी बाल्टी में नहा रही थी और गा रही थी। बिल्लू और बबलू बी बतख का गाना सुन ही रहे थे कि बिल्लू की नजर एक बिल्ली पे पड़ी, जो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही थी। बिल्लू ने कहा, बबलू, ये तो बानो की बिल्ली है, उसे तो भूख लग रही थी। बी बतख की बाल्टी के पास 3 बोटियां पड़ी हुई थी। बी बतख ने बिल्ली को वो बोटियां खाने के लिए दी और फिर नहाने में मसरूफ हो गई। बतख नहाती जाती और बातें करती जाती। बिल्ली बोटी खाती जाती और बतख से बातें करती जाती। दोनों अपनी धुन में मगन थी कि अचानक आवाज आई, मियाओ। और किसी ने बिल्ली की दुम को खींचा। बिल्ली जोर से डर कर बोली, मियाओ मियाओ। अब जो देखा तो दरख्त पर बंदर था। बतख बोली, भाई आपने तो हमें डरा दिया। बंदर बोला, आप दोनों को मक्खन देखकर मुझे ये शरारत सोची थी, तो ये बात है। बतख ने बंदर के हाथ में बोतल देखकर पूछा, बंदर भाई, आपको बोतल पसंद है क्या? बंदर ने कहा, हाँ, बहुत पसंद है, जैसे तुमको नहाना और बिल्ली को बोटी खाना। ये सुनकर तीनों हंसने लगे। आसमान पर बिल्लू और बबलू बादल भी हंसते हंसते आगे बढ़ गए। खुद भी हंसी आ रही थी, लेकिन फिर वही शेर रिपीट करूंगी, मैं बदलते हुए हालात में ढल जाती हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। ऐसी ही अदाकारी करनी है आपने।
अगर बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना है और कंसंट्रेशन डेवलप करनी है तो ऐसा अदाकारी आपको आनी चाहिए। और इसमें कोई बुराई नहीं, ये बहुत बड़ा टैलेंट है कि आप बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं और ये पिच जो आप चेंज कर रहे हैं और एक्सप्रेशंस जो आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत बड़ी क्वालिटी है जनाब। स्टोरी के बाद आ जाते हैं, वो स्टोरी से हमने इंट्रोडक्शन दिया, कहानी सुनाई, उसमें देखा आपने कितनी सारी वोकेबलरी थी ब के हवाले से, बिल्ली, बंदर, बत्तख, बोटी, बादल, बाघ, बड़ा सा दरख्त, बातें, बहुत सारी चीज़, बहुत सारी वोकेबलरी आपको एक कहानी की शक्ल में मिल गई। अब उसके लिए आपके लिए मसला ये था, स्टोरी मेकिंग कौन करे हर साउंड के अराउंड। पहले मैं सारी वोकेबलरी कलेक्ट करूं, फिर उसको कहानी की शक्ल दूं, उफ क्या क्या करूं मैं। तो उसका मसला हमने हल कर दिया और हमने सब कुछ आपको प्रोवाइड किया है इन बुक्स में। कंप्लीट सारी स्टोरीज रिटन है, उर्दू के हवाले से भी, इंग्लिश के हवाले से भी। जनाब, शनाख्त आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त आइडेंटिफिकेशन क्या है? से मरहला सबक, वो जो आपने 3 पीरियड लेसन किया था इंग्लिश में, वही सारे स्टेजेस हैं, वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फोनिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये स्टेजेस IIPR के आपको फॉलो करने हैं। शनाख्त क्या है? से मरहला सबक ये है, ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, ये बाजा है, ये बाजा है, ये बंदर है, ये बंदर है, बाजा कहाँ है? ये बाजा है? नहीं। क्या ये बाजा है? नहीं। क्या ये है बाजा? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, शाबाश, ये बाजा है। अच्छा जनाब, इस बास्केट में बंदर कहाँ है? कहाँ है? नहीं सॉरी, वो कहाँ है तो कर लिया आपने। अब मैं पूछती हूँ आपसे, ये क्या है? क्या है? बिल्ली, शाबाश। तो मैंने, और ये क्या है? बंदर, वेरी गुड, वाह आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ एक दफा में आ गया, जबरदस्त। जनाब, मैंने ये से मरहला सबक किया, ये है, ये कहाँ है, ये क्या है, फिर फाइनली मैंने उसकी वर्कशीट करवाई। वर्कशीट आप देख रहे हैं, जो मेरी ऑब्जेक्टिव साउंड थी वो सेंटर में है, और अच्छा ये चीज़ इंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्टिव नीचे भी लिखा हुआ है आपकी हेल्प के लिए। ऊपर आइकन्स हैं जो आपको शनाख्त करवाते हैं कि इस पेज पे आपको क्या करवाना है। अच्छा जनाब, ये मेरी ऑब्जेक्टिव साउंड ब साउंड सेंटर में है, और मैं बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि देखें ये पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स जो हमने कहानी में भी सुना था इनके बारे में। ये कौन है जो लाइन को मिला रही है ब से? ऊपर कौन बना हुआ है? बत्तख। आपको पता है बत्तख की शुरू की आवाज़ क्या है? बत्तख की शुरू की आवाज़ है ब, इसलिए बत्तख को ब से मिला दिया, शाबाश। और ऊपर देखिए क्या बना हुआ है? टमाटर। टमाटर की शुरू की आवाज़ क्या ब है? नहीं, नहीं है ना, तो फिर इसको, टमाटर को ब से नहीं मिलाएंगे, इसके पेट इसको छोड़ देंगे, क्योंकि टमाटर की शुरू की आवाज़ ब नहीं थी। इसी तरह आपने कंप्लीट पेज का तारुफ दिया कि ये बंदर है, बंदर की शुरू की आवाज़ क्या है? ब है, तो चलिए ब से मिला दीजिए। इंट्रोडक्शन एक दफ़ा अगर अच्छा हो तो बच्चा कंप्लीट आगे आने वाली साउंड्स को भी बहुत जल्दी से पिक कर लेगा, एक दफ़ा अगर अच्छा तारुफ दे दिया तो आपने फिर फाइनली वर्कशीट करवा ली, ये ऑब्जेक्ट्स के थ्रू और फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए भी हमने 3 पीरियड करवाया, और फिर हमने वर्कशीट में बच्चों को बताया। ये हो गई आइडेंटिफिकेशन या शनाख्त। नेक्स्ट आइए, मश्क, प्रैक्टिस, मश्क, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसे करवानी है? वही फॉर्मेशन, प्रैक्टिस, और फिर जब बच्चे की ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर अल्टीमेटली मैंने वर्कशीट पे लाना है बच्चे को, वर्कशीट करवानी है, उसमें मैंने ट्रेसिंग करवानी है, और फिर ग्रेजुअली उसको इंडिपेंडेंट राइटिंग की तरफ लाना है। पहले मैंने ट्रेसिंग करवाई और फिर इंडिपेंडेंट राइटिंग करवाई, और ये सब चीज़ें हम
नज़मों के ज़रिए करवाते हैं फॉर्मेशन। अब वो नज़मों के ज़रिए कैसे करवाते हैं, उसकी जिस तरह मैंने ख की नज़म आपको सुनाई थी ना, इंग्लिश की ख की फॉर्मेशन राइम, इसी तरह उर्दू की भी नज़में हैं। और उर्दू की नज़में पहली दफ़ा हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की हैं, क्योंकि देखें उर्दू के हुरूफ तहज्जी में मसला क्या आता है, एक बहुत बड़ा मसला है, आप सब उससे आगाह हैं। और वो मसला ये है कि हुरूफ तहज्जी में नुक्ते बहुत हैं भाई। मैं भूल जाती हूँ कि प के नुक्ते नीचे लगने थे या ऊपर, या त के नुक्ते ऊपर लगने थे या नीचे, और ट के ऊपर क्या लगना था, टे के ऊपर, ट के ऊपर कितने नुक्ते थे। अच्छा नुक्ते नहीं थे, अच्छा तो क्या था। तो नज़मों ने ये मरहला हल कर, आसान कर दिया ये मसला। वो नज़में क्या हैं, वो मैं नज़में आपको सुनाऊंगी और आप गारंटेड बहुत इंजॉय करेंगे। नज़में बहुत मज़े की हैं, फॉर्मेशन राइम्स कुछ तो जानते हैं, मुझे पहले ही शक्लें कुछ नज़र आ रही हैं जो सुन चुके हैं। एनीवे आप और इन्जॉय करेंगे, जो नए हैं आने वाले वो भी, और जो पुराने हैं वो भी, जो पहले सुन चुके हैं ये नज़में। तो मैं चाहूँगी कि जो पहले भी सुन चुके हैं और नए आने वाले भी मेरा साथ दें। पहले मैं आपको सुनाऊँगी, फिर मैं आपका साथ चाहूँगी। अब ब की नज़म क्या है, बे के नीचे क्या होता है, एक नुक्ता। ब इसकी आवाज़ है और इसकी नज़म क्या है। बंदर बत्तख बिल्ली खाला, बंदर बत्तख बिल्ली खाला, ब के नीचे नुक्ता डाला। बंदर बत्तख बिल्ली खाला, ब के नीचे नुक्ता डाला। और प से पत्ता, प से प्याला, प से पत्ता, प से प्याला, तीन छोटे से नुक्तों वाला। प से पत्ता, प से प्याला, तीन छोटे से नुक्तों वाला। हाथ उठाओ ताली बजाओ, हाथ उठाओ ताली बजाओ, दो नुक्ते अब त पर लगाओ। और आ गया जनाब ट। अब क्या करूं मैं, ट से टमाटर खा लो आज, ट से टमाटर खा लो आज, छोटी तोय है ट का ताज। यस, और सुनो जनाब आ जाते हैं जीम की तरफ। ज से जूता, ज से जाला, ज से जूता, ज से जाला, ज के नीचे नुक्ता डाला। और जी, दुम्बा भागा खाने दाना, दुम्बा भागा खाने दाना, द की कमर को गोल बनाना। सुना आपने, कैसी लगी, कैसा गाया मैंने, अच्छा गाया। देखिए गा गा के आप लोगों ने एंजॉय किया ना। जब सिंगिंग होती है तो बच्चे और भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो हम गा गा के सिखा देंगे जनाब। तो हमने फॉर्मेशन सिखा दी सिंगिंग के थ्रू, फॉर्मेशन राइम सिखाई है आपने, नुक्ते और तोय कहाँ लगानी है, अब वो नहीं भूलेगा। जो पहले हम भूल चुके थे, कि हम भूल जाते थे कि नुक्ते कहाँ लगने हैं, तोय कहाँ लगनी, अब इन नज़मों के ज़रिए वो कभी नहीं भूल सकता। और यही तो हमारा मकसद है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, नॉट रोड मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन, जिसको ख़त्म करना है। वो लर्निंग जो हमेशा याद रहे, ज़हनों में पायदार रहे। रिव्यू या आधा करवाना, किसी भी चीज़ का रिव्यू, इंस्पेक्शन, वो हम जब यहाँ पे वर्कशीट करवाते हैं उसमें हम बच्चों को रिकॉल करवाते हैं, फॉर्मेशन राइम्स, नज़में रिकॉल करवाते हैं। अब आप अगर देखें कि इस वर्कशीट में कुछ पिक्चर्स हैं और एक फॉर्मेशन है ब की, लाइक ब की पूरी फैमिली की फॉर्मेशन एक ही होती है, लेकिन नुक्तों का या तोय का फ़र्क है। तो इसमें राइम्स अब हेल्प करेंगी कि ये मैंने फॉर्मेशन तो बना दी है, नुक्ते और तोय नहीं है। इंस्ट्रक्शन में भी ये लिखा है कि आप बच्चों को नुक्ते और तोय लगाने का कहिए और उनको नज़्म याद दिलाइए। तो अब जैसे ही आपको नज़र आ रहा है पंखा,
बच्चों आपको याद है पंखा की शुरू की आवाज़? आपने स्टोरी में सुना था पंखा की शुरू की आवाज़ क्या है? प। वेरी गुड। क्या आपको प की राइम याद है? क्या आपको प की राइम याद है? प से पत्ता, प से प्याला, तीन छोटे से नुक्तों वाला। तो जल्दी से 3 नुक्ते लगा दीजिए प के नीचे। वो क्या है? बंदर। बंदर की राइम क्या थी? बंदर बत्तख बिल्ली खाला, ब के नीचे नुक्ता डाला। चलिए फिर जल्दी से नुक्ता लगाइए। तो यहाँ पे बच्चे का असेसमेंट भी हो रहा है, बच्चे का रिव्यू हो रहा है, रिकॉल भी कर रहा है नज़में, और ये आपने वर्कशीट करवाई। तो ये था रिव्यू। यहाँ हो गया उर्दू एंड इंग्लिश और उर्दू दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, वही स्टेजेस हैं IIPR के तारुफ आपने कैसे कराना है, फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 पीरियड लेसन का सहारा आप लेंगे, फिर आपने प्रैक्टिस करवानी है और फिर फाइनली रिव्यू देना है बच्चों को, वो वर्कशीट्स के ज़रिए भी और नस्लों के ज़रिए भी। अब जनाब हम आ जाते हैं मॉडर्न मेथड एप्लीकेशन है, मॉडर्न मेथड ऑफ एजुकेशन इन फोनिक्स। फोनिक्स क्या है? बच्चों को टॉट द लेटर्स थ्रू देयर साउंड्स, आवाज़ के ज़रिए लेटर्स को पढ़ाना। पहले हम अल्फ़ाबेटिकल मेथड कंटिन्यू करें। अल्फ़ाबेटिकल मेथड इंट्रोड्यूस करते थे, ABCD लेटर नेम देते थे, लेकिन अब रिसर्च ने बताया फोनिक्स इंट्रोड्यूस हुआ कि साउंड्स के ज़रिए बच्चों की लर्निंग ईजी होती है। कहने वाले ये कहते हैं कि पहले हमने भी तो पढ़ लिया लेटर नेम से, क्या ज़रूरत थी आ ब ख ड। तो मसला वही आ जाता है ना कि आसान, पढ़ाई को आसान करना है, वरना तो क्या ज़रूरत थी? ख़त ले तो जाते थे कबूतर, क्या ज़रूरत थी? पहले पोस्ट ऑफिस बने, फिर फ़ोन लग गए, फिर अब हर एक के हाथ में मोबाइल है, क्या ज़रूरत थी? काम चल तो रहा था यार। तो ये भी कह सकते हैं नहीं, रिसर्च आसानियाँ फराहम करने का नाम है। रिसर्च ने बताया कि आवाज़ से बच्चों की लर्निंग ईजी होती है, तो फोनिक्स इंट्रोड्यूस किया गया। साउंड्स के ज़रिए टॉट द लेटर थ्रू देयर साउंड्स, आवाज़ के ज़रिए पढ़ाना, दिस इज़ फोनिक। IIPR applied on a concept from phonics। अब ब्लेंडिंग्स बताई जाती हैं, किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन के लिए साउंड के थ्रू लेटर की ब्लेंडिंग्स करवाते हैं हम। अब फर्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है एडवर्ड्स, ठीक है। अब एडवर्ड्स के हवाले से हम देखेंगे नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट एडवर्ड्स थ्रू रियल मटीरियल, वही स्टेजेस, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन एंड लास्ट इज स्टोरी। ओके, अब रियल मटीरियल। अब मेरे पास एडवर्ड्स के एडवर्ड्स एंडिंग साउंड है, जिसमें आप बिगनिंग साउंड को ब्लेंड करते हैं तो एक वर्ड डेवलप होता है। तो एडवर्ड्स के हवाले से मेरे पास क्या क्या है? Yes, I have some objects here. Real material. What? This is a bed. 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 This is a cat. 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 किसी भी कॉन्सेप्ट को 3 to 5 टाइम्स एटलीस्ट रिपीट करना है बच्चों के साथ। रियल मटेरियल से मैंने बताया, फिर मैं आ गई फ्लैश कार्ड्स की तरफ, फिर मैंने इसी के फ्लैश कार्ड्स बच्चों को दिखाए। यू नो आई हैव सम पिक्चर्स। मोटिवेशन हर दफ़ा ज़रूरी है, मैं बार बार कहती हूँ आपसे, मोटिवेशन किसी भी कॉन्सेप्ट से पहले। उसके बाद आपने कहा कि आई हैव सम पिक्चर्स फॉर यू, वुड यू लाइक टू सी? ओके, दिस इज। अब आपने फ्लैश कार्ड्स की शक्ल में वो पिक्चर्स दिखा दी, लाइक जैसे ये कैट की पिक्चर मैं इसमें से दिखा देती हूँ। कैट या बैट या बॉल या समथिंग, जो भी वर्ड की एड की वोकेबलरी है, एड की वोकेबलरी, बैट, कैट, रेट, मैट, तो वो आपने फ्लैश कार्ड्स की शक्ल में भी दिखाई और रियल मटेरियल में भी दिखाई थी। फिर आ जाते हैं आप स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी से पहले आपने पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन देना है। पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, वाओ व्हाट अ पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर। इसमें क्या हो रहा है? Wow, this is the butterfly, our friend, and this is a cat and a rat. They are playing here. और आपको पता है इन्होंने इनकी बहुत मज़े की एक कहानी है।
और ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, क्या आपको सुनना है? आपको वो कहानी सुननी है कि इन्होंने क्या किया था? चले जनाब, मैं आपको इनकी बहुत मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। फिर आपने पिक्चर कंप्रीहेंशन देने के बाद फाइनली आपने स्टोरी टेलिंग की, और स्टोरी टेलिंग इसके बाद नेक्स्ट दिखाइए, स्टोरी ऑफ एडवर्ड्स। अब स्टोरीज रिटन हैं जो आप स्टोरी टेलिंग करेंगे एडवर्ड्स के हवाले से, ये सब बुक्स में भी हमारी रिटन है, बस वही तरीका विथ स्पेशल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एंड इंटोनेशंस। इसको फोकस कीजिएगा और स्टोरी सुनिए। Fat cat with a bat sat on the mat and called Fat Rat. Meow! Oh, rat, come outside, bring the hat, let's play. Rat came out. He did not have the hat. Cat asked, Meow, where is the hat? Rat sat on the mat. Chee, 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 chee. Give me your bat, said Rat. No, no, first give me the hat. Butterfly came. Pat, 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 pat. She pats cat and rat. She says to cat, give me your bat. She says to rat, bring your hat. She gives the hat to cat and bat to rat. Then they played. ये थी एडवर्ड स्टोरी। आपने देखा कि स्टोरी के ज़रिए काफ़ी सारी बच्चे ने वोकेबलरी उसने पिक की, कैट, बैट, रैट, मैट, फैट, कैट, लाइक दिस। तो स्टोरीज़ बच्चे की वोकेबलरी कलेक्शन में बहुत मदद करती हैं। और देखिए, ये सारी रिसर्च आपको इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये है कि इस माशरे को तब्दील किया जाए, क्योंकि ख़ज़ां रखेगी दरख्तों को बेसमर कब तक, गुजर ही जाएगी ये रुत भी हौसला रखना। तो ये सिलसिला है। जनाब आ जाते हैं नेक्स्ट। जी, अब जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया रियल मटेरियल के ज़रिए, फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए, और फाइनली मैंने स्टोरी टेलिंग की बच्चों के साथ, और बच्चों को साउंड कॉन्सेप्ट दिया कि दिस इज एट-वर्ड्स, ब एट बेड, फिर वो ब्लेंडिंग्स आप बताते हैं, ब एट बेड, ख एट कैट, र एट रेड, एट मैट, लाइक उसकी पूरी वर्कशीट्स हैं, ये आप देखें। अब इसको हम कैसे करवाएंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एट वर्ड थ्रू 3 पीरियड लेसन। वही 3 पीरियड लेसन फिर आ गया। दिस इज ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मैंने करवाया था, दिस इज कैट, दिस इज बेड, लाइक अब यहाँ वर्कशीट पे आप देखिए, दिस इज अ बेड एंड दिस इज अ कैट। वेयर इज द बेड, वेयर इज द कैट एंड व्हाट इज, ये आप बच्चों को फ्लैश कार्ड्स और उसके ज़रिए करवा रहे होते हैं, रियल मटेरियल के ज़रिए। फिर फाइनली आप वर्कशीट पे आते हैं, तो वर्कशीट में आप देखें कि ये आप बच्चों को दिखा रहे हैं कि व्हाट इज इट, बेड, एंड यू नो व्हाट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ बेड, ब। फर्स्ट वी राइट ब एंड एट, blend these letters and this is bed, b at bed. And next आ जाइए cat. What is the beginning sound of cat? It's k, k at cat. Blend them. It's now cat, k
एट कैट। इसी तरह कंप्लीट पेज आप करवाते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी हेल्प वो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि नीचे ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी हेल्प के लिए, तो इसको आप ज़रूर फोकस करते हैं और आपको उससे मदद मिलती है और इंट्रोडक्शन आसान हो जाता है पेज का। आपने वर्कशीट करवाई, नेक्स्ट आ जाते हैं। प्रैक्टिस ऑफ एडवर्ड्स। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मश्क बहुत ज़रूरी है। तो अब इसकी भी जब आपने एडवर्ड्स का इंट्रोडक्शन हर तरह से दे दिया तो फिर आप उसकी वर्कशीट करवाएंगे। आप देखेंगे टॉप पे सम लेटर्स आर रेस्टिंग हेयर, तो आप इनका रिव्यू दें कि वो कौन कौन से लेटर्स हैं जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। ब और जो भी लेटर्स हैं मुझे सही से नहीं नज़र आ रहा, वो आपने रिव्यू दिया और फिर आपने पिक्चर्स दिखाई। व्हाट इज़ इट? मैट। एंड व्हाट इज़ द बिगिनिंग साउंड ऑफ, यहाँ आप सिर्फ बिगिनिंग साउंड पुट करवा रहे हैं। व्हाट इज़ द बिगिनिंग साउंड ऑफ मैट? दिस इज राइट हियर, एट मैट, ब्लेंड इट, एट मैट। What is this? Red. What is the beginning sound of red? Where is red written? ऊपर से आप पिक करवाइए बच्चों से। Where is Where is Is this first is second is second last is Yes, very good. Right here. At red. इसी तरह कंप्लीट पेज का इंट्रोडक्शन दीजिए और ये जो रेस्टिंग वर्ड्स हैं जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं उधर से बच्चे को लेटर पिक करवाइए और लिखवाइए। इससे क्या है कि बच्चे का एक आप बेहतरीन प्रैक्टिस होती है और बच्चे रिकॉल करता है अपनी साउंड्स जो उसने इंग्लिश की जो साउंड डिलीवरी आपने स्टोरी से दी थी वो सब उसको साउंड्स रिकॉल करता है और यहाँ पुट करता है। फाइनली आपने वर्कशीट करवाई, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट रिव्यू इज द असेसमेंट एज सच, यू नो। रिव्यू में फिर वही आ जाती है पोएम और फिर वर्कशीट। जो भी स्टोरीज आपने सुनी उसकी एक राइम भी थी जो रिटन है, जो एडवर्ड की स्टोरी सुनी वो राइम से आप रिव्यू देंगे और फिर फाइनली आप ये वर्कशीट करवाएंगे मैचिंग की। ये सर्कल्स हैं कि दिस इज कैट, वेयर इज कैट रिटन, सेकेंड इज कैट, नो, फर्स्ट इज कैट, यस, सर्कल द वर्ड। इस तरह आपने वर्कशीट करवाई, ये एंड हो गया। इंग्लिश, उर्दू, फोनिक्स कंप्लीट आपने करवा दिया और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।